So we'll talk about today about the misunderstanding. What are the three secrets to avoid misunderstanding in your relationship? So why this misunderstanding happens? Let's understand first. ये होता क्यों है? Because जब हमारा receiving और giving की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल इट स्टार्ट लाइक, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है, कुछ भी कहो तुम्हारा यही रिप्लाई आता है। एंड जब हम ऐसी चीजें रिसीव करते हैं तो हम और इरिटेट होते हैं, और जब हम इरिटेट होते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स भी इरिटेटिंग ही होगा। तो ब्रेन क्या करने लगता है? ब्रेन एक टाइम के बाद सुनना बंद करेगा, सिर्फ रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। तो जब भी जहां पे रिस्पॉन्स की कैपेसिटी ज्यादा होगी वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा, क्योंकि आपको लगेगा कि अच्छा मैं ही बोलूं, मैं ही बोलूं, मैं ही, मुझे ही मेरी बात सही है। तो ये ईगो काफी इसमें मैटर करती है जब हमें रिसीविंग और गिविंग की कंडीशंस नहीं पता होती। उसके बाद ये ऑटो पायलट में, जैसे आप कहते हैं ना कि मिक्सी का काम है चलना, उसको ग्राइंड कर, ऐसे ही ब्रेन का काम है। एक टाइम वो अपने सेल्फ सेंटर हो गया, ईगो आ गया, उसमें मसाला इतना, झगड़े, बहुत सारी बातें ऐसे फंस गई, तो वो सिर्फ अलग अलग तरह के बड़े तरकीले भड़कीले से डिशेस बनाएगा। तो ये उसका काम है, क्योंकि उसको जैसा इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो उस तरह से ऑपरेट करता है। तो फिर जैसा आपके पास सामान है वैसे ही आपका रिस्पॉन्स। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी भी एक छोटी सी बात पे हो सकती है, क्योंकि हमको पता ही कि अगले वाले का समझने का किस बात का पैरामीटर है, या उसका क्यों ऐसा रिस्पॉन्स है, या मैं इसको ले भी पाऊंगी या नहीं, या पाऊंगा या नहीं। एक डिस्क्लेमर कि मैं भी बात इसके लिए करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक फीमेल हूँ। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं फीमेल्स को यहाँ प्रमोट कर रही हूँ। आई एम हैंडलिंग रिलेशनशिप फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो सिर्फ मैं अपने आप को लेबल करती हूँ ऐसे। ओके, तो अभी हम कुछ चीजों से समझते हैं कि हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू द बेस्ट। सो ये सबके साथ है। इफ समबडी इज लाइव दे कैन से यस नो, कि आपके साथ नहीं होता है या होता है। तो यू हैव टू से यस एंड नो in the comment box and understand. Let's understand. So what are the three secrets to avoid miscommunication in your relationship? मिसकम्युनिकेशन होता है कहा कुछ, सुना कुछ, मैंने कहा कुछ, सुना कुछ, फिर झगड़ा। ये एक नॉर्मल हैबिट हो चुकी है रिलेशनशिप में, और ये नॉर्मल है भी। हम कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं रिलेशनशिप में। मिसअंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी नॉर्मल, बट इसको अवॉइड किया जा सकता है। नॉर्मल, हेल्दी नॉर्मल नहीं है, नेगेटिव नॉर्मल है। तो उसको हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कैसे? सो द फर्स्ट सीक्रेट्स, लेट्स टॉक अबाउट थ्री सीक्रेट्स। एंड द फर्स्ट सीक्रेट इज कम्युनिकेशन लाइज इन एक्टिव लिसनिंग। तो जितना आप सुनोगे, जितना आप सुनने की को एनकरेज करोगे, जितना आप सुनोगे, उतना द मिसकम्युनिकेशन विल रिड्यूस। कम्युनिकेशन का क्या होगा? लाइज इन एक्टिव लिसनिंग। जितना हम सुनते हैं ना, then the actual communication works. It will not work only in speaking. When you listen properly and then you respond, तब actual communication build होता है। बट हमारे साथ क्या होता है कि हम हाफ सुने, क्योंकि ब्रेन के पास ऑटो रिस्पॉन्स में जवाब आ जाता है, उसकी प्रैक्टिस है, ऐसी लिसनिंग की प्रैक्टिस नहीं है उसकी। तो वो ऑटो रिस्पॉन्स देने लगता है। आधी बात सुनी और वो अपने परसेप्शंस, अपनी चीजें जो भी उसने बनाई होती है वो पहले जाता है। सो ब्रेन का ऑटो रिस्पॉन्स क्या होता है? उसको रिएक्शन देने की आदत, क्योंकि एवरी ब्रेन वांट्स टू वर्क क्विक एंड फास्ट। तो ये होता है। बट हाउ यू कैन अवॉइड द मिसकम्युनिकेशन? बाय एक्टिव लिसनिंग। अब वो हम करेंगे कैसे, वो भी हम समझेंगे। क्योंकि एक्टिव लिसनिंग तो हमने कई बार सुना है, सुनना चाहिए सुनना चाहिए, बट कैसे, कैसे पे बहुत। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टू increase your active listening is listen first and then speak. Listen completely. Listen whatever the person is saying. Don't allow your brain to add on the things. हम बहुत वैल्यू एडिशन करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना है जब हमें मिसकम्युनिकेशंस को दूर करना है रिलेशनशिप से।
क्योंकि वॉट एवर द पर्सन इज सेइंग वो अपने परस्पेक्टिव, अपने एक्सपीरियंस से है, वो आपको नहीं बोल रहा है इस वक्त, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। और अगर उसमें आपको कुछ बोल भी रहा है, मे बी द सिचुएशन इज आपको कोई बोल दिया उसने कोई बात गलत, तो वो भी जब आप कंप्लीटली सुनोगे ना और 1 मिनट 2 मिनट पॉज होके जब रिस्पॉन्स करोगे, द रिस्पॉन्स विल बी फार 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 बेटर इन प्लेस ऑफ जो रिस्पॉन्स हम मिडिल में दे देते हैं। ओके, सो स्पीक फर्स्ट एंड सॉरी, लिसन फर्स्ट एंड देन स्पीक। द सेकेंड इज लिसन कंप्लीटली एंड डोंट रश टू टॉक। इट्स सिंपल, पहले सुन लो अच्छे से, थोड़ा सा गलत भी आ रहा है वहां से तो भी सुन लो, एंड डोंट रश कि मुझे तो अभी काउंटर रिस्पॉन्स देना है, मुझे तो अभी ही बोलना है, आपके बोलने की बारी। ये जो भी पार्टनर हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों की बारी आती है। जब इंसान वन टाइम एम्प्टी हो जाता है ना, तभी वो ले पाएगा। अभी वो यहाँ आ गया और हम दोबारा से उसको वहां से देंगे तो वो ले नहीं पाएगा, बल्कि वो डबल हो जाएगा और फिर झगड़ा ज्यादा। ओके, रिस्पॉन्स टू द वर्ड, to the word the partner, don't jump to the negative conclusion. So the important thing while saying is don't react, respond to the partner's word. नेगेटिव कंक्लूजन पे हम नहीं जाएंगे, हम जो रिस्पॉन्स जो हमें सामने से स्टिमुलस आया है शब्दों का, उसके ही उसी पे हम रिस्पॉन्स देंगे। तो कई बार क्या होता है मेरे साथ, अभी एक क्लैरिटी कॉल, और व्हेन आई आस्क हर दिस, my question was very straight, then the communication started and I understand, I'm not saying कि she will not respond, वो परेशान है वो बोलेंगी, बट वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरी डेट, मेरी शादी इस दिन हुई थी, मेरा ये इस दिन हुआ था, मेरा वो दिन, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत कुछ है। बट द सवाल का, मुझे जो सवाल है उसका जवाब चाहिए, तो मैंने तो उनको सुना बिकॉज दिस इज माई वर्क, बट देन इट बिलोंग्स टू द पार्टनर ना, इतना आपको नहीं सुना जाएगा, फैक्ट मान लेते हैं। जब सामने वाले को आप सुनना शुरू करेंगे ना, तभी वो आपको सुना। इट्स अ वेरी गिवन थिंग, लिसनिंग में भी ना, लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन इज वेरी गिविंग एंड टेकन वाला एस्पेक्ट। तो अवॉइड करने के लिए पहला है, सुनना जरूरी है उसमें। फर्स्टली आप सुन लो फिर बोलो, डोंट रश एंड डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। ओके, देन एक सिचुएशन है जो मैंने अपने एग्जाम्पल से बताई भी, कि क्या होता है हस्बैंड वाइफ में जब जब झगड़ा होता है ना, तो हम मोस्टली कंक्लूजन पे चले जाते हैं, मोस्टली हम कंक्लूजन पे चले जाते हैं कि ये जो कह रही है या जो कह रहा है इसका यही मतलब है कहने का। बट होल्ड, होल्ड, थिंक कि ये आज के लिए था या पुराना भी कोई आप कोई दिमाग में चल रहा है, और तब हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों सवाल उनके लिए हैं जो लोगों की लाइफ में हमें कभी भी ये प्रॉब्लम आई है, जो भी ये वीडियो देखेंगे, जो भी इसको सुनेंगे, ये सवाल अपने आप से जरूर करना है कि क्या हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, और क्या हम मिडिल वे में बात करना शुरू कर देते हैं, और क्या जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे साथ पुराने वाले इंसिडेंसेस के भी इम्पैक्ट्स हमारे साथ होते हैं यानी। ओके, देन द सेकेंड सीक्रेट इज लर्न टू शेयर योर क्रिटिकल इमोशन, सॉरी क्रूशियल इमोशंस। ये ना, ये हमें सीखना पड़ता है। इट इज नॉट समथिंग वी आर born with, we have to learn the art of sharing emotion and receiving emotion. It's an art. ये आर्ट क्यों है, क्योंकि मतलब ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, बिकॉज यू कांट सी इमोशंस, बट यू आर डूइंग एवरी लिटिल थिंग फुल ऑफ इमोशंस। when you are leaving home, you are full of emotions. When you are coming home, you are emotion. When you are cooking, when you are driving, when you are going market, lots of emotion are going on. But there is no canvas where we can paint it, but still it is an art. It is an art of understanding and speaking the right emotions in front of your partner. तो sharing भी ना, emotion की sharing is something, it's full of lots of self understanding. जब आपको सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तब आप अपने इमोशंस को बहुत बहुत प्यारी तरह से अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपने जो मेरे बहुत क्रिटिकल क्लाइंट्स हैं ना, जिनके ऐसे केसेस हैं, जिनके डिवोर्स का स्पेस चल रहा है, या आई विल इवन हेल्प देम टू गिव कंप्लीट स्टेटमेंट्स कि आपको ये ऐसे बोलना है, क्योंकि इनिशियली दे नीड हेल्प, लेटर ऑन व्हेन दे लर्न तो वो खुद से वो कर पाएंगे, बट क्योंकि ये सीखने वाली बात होती है। तो इट्स एन आर्ट एंड टू टू शेयर योर इमोशन, आप, ये सिंपल है, इट्स एन आर्ट कि आप शेयर, बिकॉज आपको आइडेंटिफिकेशन होगी अपने शेयर
इमोशंस की, तभी आप दूसरे को बता पाएंगे। तो वो सीखना पड़ता है। कीप योर सेल्फ एट सेंटर एंड शेयर। ऑलवेज शेयर योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर इम्पैक्ट ऑफ द मिसकम्युनिकेशन। नेवर से दिस, ये तुम्हारी वजह से होता है, तुम्हारी वजह से होता है, तुम्हारी वजह से होता है। मुझे सिंपल सी बात समझनी, कोई रिएक्शन सामने से आता है, उसका इम्पैक्ट कितना हम पे होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अभी विंटर्स का मौसम है, ये विंटर सबके लिए बहुत, कोई लोग इसमें बिल्कुल स्वेटर नहीं पहनते, कई लोग उसमें बहुत ज्यादा पहनते हैं मेरे जैसे, कोई लोग न्यूट्रल रहते हैं, किसी के हाथ ठंडे नहीं होते, मेरे हाथ बहुत ठंडे होते हैं। तो स्टिमुलस एक है विच इज विंटर। विंटर का टेम्परेचर ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लिए अलग है क्योंकि मुझे ज्यादा ठंड लगती है। तो जो गुस्सा या मिसकम्युनिकेशन सामने से आ रहा है, उसका इम्पैक्ट आप कितना अपने ऊपर, आपको खुद को थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो और जब वो आपने ले भी लिया, चलो आपने ले लिया, तो आपको शेयर वो ही करना है जिसकी वजह से जब आपने लिया और आपकी बॉडी में या ब्रेन में, आपके इमोशंस में जो डिफरेंसेस आए, आपको शेयर वो करने हैं, क्योंकि आप सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं चेंज कर सकते। बिलीव मी, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप सिर्फ सामने वाले का जो रिएक्शंस हैं वो अपने राइट इमोशन शेयरिंग से, अच्छे से सुनने से ही मैनेज कर सकते। ओके, डोंट एक्सपेक्ट दैट आउटकम एज यू वांट। नेवर एवर एक्सपेक्ट दिस कि क्रूशियल वो आपके, जब आपने इमोशंस कह भी दिए तो वो समझे जरूरी नहीं है, बट आप कह के रिलीज हो जाएंगे, तो कहना जरूरी है। क्योंकि ये आर्ट है, ये सबको समझनी पड़ती है। तो मे बी अगर, जैसे मैं अभी 10 मिनट पहले का एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिनका आज बर्थडे है, एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर इन माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर वर टू फ्रेंड्स जिनका आज ही व्हेन आई वाज चेकिंग माय मोबाइल आई सॉ कि मैंने सेम डे पे लास्ट ईयर भी उनको विश किया था, एंड इस पूरे 1 साल में हमारी कोई बात ही नहीं हुई। इसमें मेरा बर्थडे भी गया, बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में गई, एंड द फ्रेंड वाज फ्रॉम अ सेम सिटी जहाँ पे मैंने इस साल बहुत कुछ लॉस किया। बट एंड एवरीबडी सेइंग योर, अगर मैंने पर्सनली नहीं भी बताया तो बट लोग आपके स्टेटस देखते हैं, आप अपडेटेड रहते हैं, और मे बी नहीं भी रहे होंगे, नो नो रॉन्ग थिंग्स, बट आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल बिकॉज अगर मैं ये एक्सपेक्ट करके चलती हूँ कि अच्छा उसको भी, उसने तो मुझे विश नहीं किया, मुझे भी विश करना चाहिए, ये मैं पहले बहुत करती थी, बट नाउ माई माई मोटो इज, एंड दैट्स गिव मी हैप्पीनेस कि मुझे लगा ना उसका बर्थडे आई शुड विश। उसने क्या किया, आई कांट कंट्रोल दैट, एंड इवन आई एम नॉट फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज आई विश हर, एंड दैट्स विशेस, गिविंग विशेस एंड टेकिंग ब्लेसिंग इज समथिंग आई लव द मोस्ट। तो आप अपने जब भी आप कुछ इमोशन शेयर करते हैं ना, नेवर एक्सपेक्ट कि आपको सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए। आप शेयर इसके लिए कर रहे हैं जिससे आप ईज। ओके, सो द थर्ड सीक्रेट इज क्लियरली कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन। ओ माय गॉड, इसको मैं मोस्टली हर अपने सीक्रेट्स में या मैं हर अपने चीज में जरूर डालती हूँ, और ये मोस्ट प्रोवोकिंग सवाल है मेरे, क्या एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए? अरे करनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन करना गलत नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन शेयर ना करना गलत है। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, और क्योंकि एक्सपेक्टेशंस की एजुकेशन हमें नहीं मिली है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट करता है। आप एक्सपेक्ट कीजिए, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को कम्युनिकेट जरूर कीजिए, वरना आप हमेशा परेशान रहोगे, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग का गोल का चक्कर, ये हमेशा सर्कल रहेगा, इसका कोई आउटर वे आपको नहीं मिलेगा। सो कैसे करना है इसको? व्हाट यू वांट एंड यू नीड टू शेयर, जो आप चाहते हैं वो बताएं। अगर मुझे फॉर ये कहते हैं ना कि एक बच्चा भी अपनी मदर से कुछ डिमांड करता है, वो बोल नहीं सकता, तब भी उसकी डिमांडिंग एक्सप्रेशंस एक मदर समझती, बट वो फिर डिमांड करता है, तब वो समझना शुरू करती है। ऐसा नहीं हुआ होगा ये जब इनिशियली स्टार्ट हुआ होगा ना कि बच्चा रोया, तो मीन्स अगर बच्चा रोए ही ना तो भूख का पता ही नहीं चलेगा। या कोई मदर हो, उसने बच्चे को पिलाया दूध, और ये भी कहते हैं कि जब तक बच्चे को डिमांड ना करे तब तक नहीं देना चाहिए, उसका स्टमक खराब होता है। तो ऐसे ही ना, जब तक आप बोलेंगे नहीं ना सामने से रिसीविंग, और फिर ओवर भी आप बोल देंगे और फिर सामने वाला ना करे, तब आप शिकायत करने के लायक भी होंगे। बट हम ये सोच के बैठे उसको ऐसा करना चाहिए फिल्मी स्टाइल में, तो वो नहीं होता है। यू हैव टू शेयर योर थिंग्स। शेयर नहीं करोगे तो दोस्त दिक्कत होगी आपको ज्यादा, या जो भी, जिसकी भी एक्सपेक्टेशंस की पावर हाई होती है उसको ज्यादा दिक्कत होती है। एक्सपेक्टेशन करना गलत नहीं है,
एक्सपेक्टेशन का शेयर करना गलत है। यूनिवर्स को भी हमें बताना पड़ता है कि देखिए मुझे ये चाहिए। हम मैनिफेस्टेशन जब करते हैं, जैसे हम मैनिफेस्टेशन जब भी खाते हैं या सीखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बताना पड़ता है। ऐसे रिलेशनशिप में बताना पड़ता है कि मुझे ये चीज चाहिए, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो आपकी फीलिंग्स हो, आपको बताना है। क्योंकि दैट्स व्हाई दैट्स दिस ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ स्पीकिंग हैज गिवन टू ह्यूमंस, जिससे हम शेयर कर सकते हैं। जानवरों को नहीं होती एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट नो व्हाट यू डोंट, हाँ, फर्स्ट नो व्हाट यू वांट, इट वाज समथिंग स्पेलिंग मिस्टेक। सो पहले आप जानिए आपको क्या चाहिए, तो ही आप उनको शेयर कर पाएंगे, अदरवाइज वो क्लॉज पड़ता रहेगा। डोंट इन्फ्लुएंस विद अदर्स लाइफ, यू एंड योर रिलेशनशिप। नेवर नेवर इन्फ्लुएंस कि मेरा दोस्त की लाइफ इतनी अच्छी है, मेरे मेरी बहन की लाइफ इतनी अच्छी है। नो, दे ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर डिफरेंट। व्हेन वी ऑल आर डिफरेंट, हमारा ये भी सेम नहीं है किसी के जैसा, तो हमारा रिलेशनशिप कैसे सेम होगा? सो दूसरों के एक्सपीरियंसेस पे अपना रिलेशनशिप मत रून कीजिए। इन्फ्लुएंस मत होइए कि उसके हस्बैंड ने या उसकी वाइफ ने ऐसा किया, तुमको भी करना चाहिए। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें ये बहुत ज्यादा लगता है, बट it's on us how we want to nurture our relationship. Do we want to nurture our relationship on the right path, or do we want to nurture on our relationship on an artificial boundaries? So you have to decide, and then we can make this misunderstanding completely out of our system. And the beautiful line is nurture your relationship with simplicity of active listening and harmony, clear expression, expectation to avoid the decode of misunderstanding in your lovely relationship. सो रिलेशनशिप्स बहुत प्यारे होते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ उनको अच्छे से नर्चर करना होता है। तो नर्चर योर रिलेशनशिप। डोंट डोंट डू दीज थ्री अपोजिट थिंग्स इन योर लाइफ, कि इनके विपरीत काम मत कीजिए। जो 3 सीक्रेट्स है ना, इनके अपोजिट वे में काम मत कीजिए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कम होंगी। एंड वी हैव अ क्वेश्चन, whenever I share my feeling with my husband, then his always standard reaction will be, why do you expect? Do what should do? So what should I? So thank you for asking this question. See, because he is not oriented about expectation, then that कि अगर हम अपने expectation share करते हैं ना, so मुझे यहाँ पे ये समझना होगा कि हम, आपका जो सवाल है कि वो expect, he is saying कि तुम expect क्यों करती हो, तो आप कैसी फीलिंग शेयर करती हैं? आउट आउट इट्स लाइक आउटकम रिलेटेड फीलिंग है कि उसको ऐसा करना चाहिए था, या ऐसा हुआ, या ऐसा होना चाहिए। इन तीनों में डिफरेंस है। अगर आप आउटकम बेसिस फीलिंग शेयर कर रहे हो अपने हस्बैंड के साथ कि देखो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, तो वो ये रिस्पॉन्स देना ना देना वो उनकी की और ओवरऑल ओरिएंटेशन पर डिपेंड है। बट अगर हम आउटकम फीलिंग शेयर करें ना कि देखो वहां पे ऐसा नहीं हुआ, या होना चाहिए था, या होगा होगा में तो अभी भी स्कोप है क्योंकि वो एक्शन हुआ नहीं है। बट अगर वो हो चुका और उसके बाद हम अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, तो भी रिस्पॉन्स आपका, आपके लिए बेटर ये होगा कि आप कहे तो अपने हस्बैंड से, बट व्हाई डू यू एक्सपेक्ट वाले स्टेटमेंट को थोड़े दिन उनका अवॉइड कर दें। क्योंकि अभी उनको लगता है कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। उनकी जो समझ है एक्सपेक्टेशन को लेके, कि मुझ एक्सपेक्टेशंस खराब होती हैं, उनसे पेन होता है, ये उनकी समझ है। तो आपको रिस्पॉन्स भी उनसे वही मिलेगा। और आई थिंक ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच की होगी, ये वो सारे इंसिडेंसेस होंगे जो लाइफ में हो चुके हैं। क्योंकि होने वाले पे अभी भी आपका कंट्रोल है, बट जो हो चुके हैं और वो ऐसा मानते हैं कि एक्सपेक्टेशन सिर्फ परेशानियां देती हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि एक्सपेक्टेशंस परेशानियां नहीं देती हैं। एक्सपेक्टेशन को शेयर ना करना परेशानियां देती है, तो उनका रिएक्शन यही आएगा। बट अब अगर आपको पता है कि एक्सपेक्टेशंस परेशानियां नहीं देती हैं, एक्सपेक्टेशन शेयर नहीं करना परेशानी देती है, और ये आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों के बीच में एक्सपेक्टेशन शेयर होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं ट्रिप पे जाना है और आप ये चाहते हैं कि ये ट्रिप बहुत हार्मोनियस रहे, तो उसके लिए आप 4 चीजें उनके साथ शेयर कर सकते हो कि देखो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और उसमें से डेफिनेटली 3 चीज होंगे क्योंकि आप पहले ही बता चुके हैं कि आपको चाहिए क्या।
इसका मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। तो जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हमें ऑर्डर क्या करना है, तो ना वेटर डिसाइड कर पाएगा, ना आप डिसाइड कर रहे हो, तो कुछ भी आएगा और आपको खाना हो, क्योंकि हमने कुछ एफर्ट्स नहीं लिए हैं हमारी लाइफ में कुछ चीज आने के, हमने एफर्ट ही नहीं लिया ऑर्डर करने के लिए। ना ना उन्होंने कुछ एफर्ट किए वेटर ने कि वो हमें कोई अच्छी चीज बताया, उसके जो भी अवेलेबल था उसने ला दिया। सिमिलरली जब हम ना कुछ चीजों को बहुत स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छे से फीलिंग इमोशंस को बहुत अच्छे नाप तोल में सीख जाते हैं, और अपने एक्सपेक्टेशंस के बैक की जो प्री प्रिपरेशन है जब उन्हें हम कर लेते हैं ना, बिकॉज दो लोगों से पूरी हो रही है, तो ये अचीव हो सकती है। तो मेरा सजेशन इस पे यही है कि आप उनसे शेयर कीजिए, बट व्हाई डू यू एक्सपेक्ट, क्योंकि आप शेयर करना बंद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो उनकी ओरिएंटेशन ऐसी नहीं है, इसके लिए वो ऐसा, तो उनको भी सेशन में लाना होगा, या उनको ये बताना होगा कि पता है मैंने एक चीज सीखी है कि एक्सपेक्टेशन करना गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशन का कहना किसी को बताना गलत नहीं, बट शेयर करना वो गलत है। और क्योंकि हम यहाँ पे उन रिश्तों की बात कर रहे हैं जो हमारे बहुत क्लोज हैं, स्पेशली द पार्टनर वाला, अगर ये आपकी लाइफ में आउटसोर्स हो रहा है, तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस एंगल, सून आई विल शेयर कि हम अगर ये एक्सपेक्टेशन बाहर का है, तो सवाल बहुत डीप हो जाता है कि अगर हमारी जो लाइफ की जर्नी है जो कभी बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेस से इफेक्ट हो रही है, आई विल डिस्कस दिस यू as it's relate to current situation, not with the past. हाँ, okay, then तो is a perfect solution I have given to you. अगर कुछ ऐसा है जो आउटर रिसोर्सेज की वजह से हुआ है, अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर or your internal family, then also you can discuss. Awesome. So hope you got your answer कि अभी आपको एक्सपेक्टेशन में क्या करना है, अभी उनका ओरिएंटेशन, उनको अभी आप जाके बताना कि देखो एक्सपेक्टेशन करना गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशन का शेयर करना, ना शेयर, अगर आप उनसे कुछ भी चाहती हैं या चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो जो आप सोच रहे हैं उनको वो सही धागों में पिरो के उनको बता दीजिए, उसमें से 50% चीजें 100% होंगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारे क्लाइंट्स की लाइफ को देखते हुए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट to remove this miscommunication from your life. And thank you so much for joining me. And thank you. Take care. Have a wonderful weekend. टेक केयर, बाय बाय। अच्छा हाँ, एक बात आप लोगों से बताना भूल गई, 29th November, 29th November morning 6 to 8, we are having a very beautiful event online which is related to relationship intention setting ritual for 2024, where you will able to craft your new relationship on 29th of December, 6 a.m. to 8 a.m. IST, इंडियन टाइम से। और जिन लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, देर इज अ कंप्लीट प्रोसेस, यू कैन डीएम मी, आई टेल यू हाउ इट विल वर्क। यू हैव टू पे अ मिनिमम अमाउंट to attend this workshop, and for the recording ones you can contact my on my Instagram so that my team will share everything with you. So thank you so much. Start doing your Christmas things and enjoy your weekend. Bye bye.